बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर माशियात का चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ है ज़र, जिसमें आज जिस टॉपिक को हम देखेंगे वो है ज़र की तलब। फर्स्ट ईयर में हम इस टॉपिक को डिटेल से पढ़ चुके हैं। ज़र की तलब को हमने ये नज़रिया पढ़ा था, ठीक है, केन्स का, जिसमें हमने सियाल पजीरी की नज़रिया जो था केन्स का, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ मनी, इसको हमने डिटेल से डिस्कस किया था। अब हम देखेंगे कि ज़र की तलब मीन अफराद अपने पास या लोग अपने पास नकद ज़र की सूरत में क्यों रखते हैं, यानी अपने पास जो ज़र होता है वो नकद सूरत में क्यों रखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन को। आम इस्तिलाह में ज़र की तलब से मुराद ज़र की वो मिकदार है जो अफराद और कारोबारी इदारे अपनी रोज़मर्रा ज़रूरियात और कारोबारी लेन देन को निपटाने के लिए अपने पास नकद ज़र की सूरत में रखते हैं। लेकिन J.M. केन्स ने अपने नज़रिया ज़र की तलब में ज़र को नकद सूरत में रखने को तरजीह देने की बुनियाद 3 मुहर्रिकात पर रखी। यहाँ पे सबसे पहले हमने देखा कि जो अफराद हैं और कारोबारी इदारे हैं उनकी बहुत सी रोज़मर्रा की ज़रूरियात होती हैं या लेन देन होता है जिनसे निपटने के लिए वो अपने पास पैसा नकद सूरत में रखते हैं। लेकिन J.M. केन्स ने कहा कि अमूमन 3 वजूहात हैं। सबसे पहले है हमारे पास जो वजह ली हुई है हमने वो ली हुई है रोज़मर्रा की ज़रूरियात, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। केन्स के नज़दीक ज़र की तलब की ये तीनों मुहर्रिकात माशी इस्तिलाह में सियाल पजीरी की तरजीह के नाम से ज़ेर बहस लाए जाते हैं। केन्स के नज़दीक ज़र की तलब से मुराद ज़र वो नकद है जो एक ख़ास अरसे वक्त पर तमाम अफराद और इदारे मुख्तलिफ़ मकासद के मुहर्रिकात के लिए अपने पास रखते हैं। J.M. केन्स की बयान करदा मुहर्रिकात दर्ज झैल हैं। अब हम वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है मुहर्रिक रोज़मर्रा ज़रूरियात, यानी रोज़मर्रा की जो ज़रूरियात होती हैं जिसमें हमने खाना पीना भी है, बहुत सी अशिया को ख़रीदना भी है, पैसे लगाने भी हैं। उस सूरत हाल में हमारे पास नकद ज़र जो है वो होना चाहिए। लोग अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी की ज़रूरियात के लिए कुल आमदनी का कुछ हिस्सा नकद रकम की सूरत में रखते हैं, यानी अपने पास अफराद हमेशा नकद रकम जो है वो रखते हैं क्योंकि उन्हें इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है। लेकिन ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि उनके पास पैसे हैं या नहीं हैं। इस गर्ज से जो रकम नकद सूरत में रखी जाती है इसको 2 ज़ावियों से देखा जाता है। नंबर 1 पे था मुहर्रिक रोज़मर्रा ज़रूरियात, ट्रांजैक्शन मोटिव, यानी नंबर 1 पे है घरेलू मकासद। इस मकसद के लिए घराने कितनी रकम ज़र नकद की सूरत में अपने पास रखते हैं, इसका इन्हिसार घराने की आमदनी और आमदनी के उसूल में हायल वक्फ़ा पर होता है। 2 चीज़ों का इन्हिसार होगा। किस तरह से कि एक है कि उस बंदे की आमदनी कितनी है और दूसरा है कि उस बंदे की आमदनी जो है वो कितने टाइम के बाद उसको मिल रही है। मीन या वो दिहाड़ी का मज़दूर है, मीन डेली उसको आमदनी मिल रही है, या उसे हफ्तावार मिलती है, या 15 दिन बाद मिलती है, या उसे 1 माह बाद मिलती है। ये हो गया आमदनी की वसूली में हायल वक्फ़ा। और आमदनी कितनी है उसकी, मीन 10,000 है, 20,000 है, 30,000 है, यानी इंसान अपने पास नकद सूरत में कितनी रकम रखता है इसका इन्हिसार 2 बातों पर है, एक आमदनी पर और दूसरा आमदनी की वसूली में हायल वक्फ़ा। अगर घराने की आमदनी का मयार बुलंद हो तो ज़रूरियात पूरी करने के लिए निस्बतन ज़्यादा रकम ज़र नकद की सूरत में रखना पड़ती है। अगर उसका मेयार ज़िंदगी बुलंद होगा तो उसकी ज़रूरियात भी ज़्यादा होंगी। जैसे जैसे इंसान का मेयार ज़िंदगी बुलंद होता जाता है ऐसे ऐसे उसकी ज़रूरियात भी बढ़ती जाती हैं, तो इस सूरत में उसको ज़्यादा रकम रखनी पड़ेगी। लेकिन अगर आमदनी का मयार पस्त हो तो ज़रूरियात पूरी करने के लिए कम रकम रखी जा सकती है या रखी जाएगी। यानी अगर उसकी आमदनी कम है तो उस सूरत हाल में भी वो अपने पास जो पैसे हैं वो नकद सूरत में कम रखेगा। इस तरह अगर आमदनी की वसूली में लंबा अरसा हो तो घराने हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तहत ज़रूरत से ज़्यादा रकम नकदी की सूरत में तलब करते हैं। यानी अगर उन्हें 1 माह बाद, 1.5 माह बाद, 2 माह बाद आमदनी मिल रही है तो इस सूरत हाल में वो इस बात को तरजीह देते हैं कि अपने पास नकद सूरत में पैसा ज़्यादा रखें ताकि ज़रूरत पड़ने पर उनके पास पैसे मौजूद हों। अगर आमदनी वसूल करने का अरसा मुख्तसर हो तो कम रकम से भी काम चल जाता है। अगर उन्हें हफ्तावार आमदनी मिलती है तो वो अपने पास कम रकम भी रख सकते हैं कि 3 हफ्ते बाद उन्हें फिर पैसे मिल जाएंगे। मज़ीद बरा हम जानते हैं अगर लोगों की आमदनियाँ बढ़ गई हों तो इनकी नकद रकम रखने की ख्वाहिश भी बढ़ जाती है और आमदनी में कमी के साथ कम हो जाती है। इंसान की आमदनी बढ़ जाए तो वो अपने पास पैसे भी ज़्यादा रखता है, आमदनी कम हो जाए तो पैसे भी कम रखता है।
यहाँ ये वाज़ेह करना ज़रूरी है कि अफराद जो रकम रोज़मर्रा की ज़रूरियात के लिए अपने पास नकद सूरत में रखते हैं, इसकी तलब शरह सूद से मुतासिर नहीं होती। जो रकम वो अपने पास नकद सूरत में रखते हैं वो शरह सूद से मुतासिर नहीं होती, उसकी तलब शरह सूद से मुतासिर नहीं होती। उसका इस बात से कोई लेन देन नहीं है कि शरह सूद बढ़ रही है या गिर रही है। क्योंकि जो पैसे उसने डेली यूज़ करने हैं वो उसने करने हैं। शरह सूद बढ़ जाए या कम हो जाए, लोग इस रकम की नकदियत से दस्तबरदार नहीं होते, क्योंकि ये रकूम इन्हें हर हाल में अपने पास रोज़मर्रा की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए रखना पड़ती है। नंबर 2 पे है कारोबारी ज़रूरियात। कारोबारी ज़रूरियात मीन जो ताजिर हज़रात होते हैं उन्हें कारोबारी लेन देन को निपटाने के लिए उनको जो मज़दूर होते हैं उनकी उजरतें देनी पड़ती हैं, खाम माल लेना पड़ता है, फिर उसके अलावा नकलो हमल के अखराजात होते हैं, इसके अलावा कोई मशीनरी वगैरह ख़राब हो जाए तो उसको ठीक करवाने के लिए भी। इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कारोबारी हज़रात अपने पास पैसा नकद सूरत में रखते हैं। अगर उनका कारोबार बड़े पैमाने पर होगा तो पैसा भी ज़्यादा रखा जाएगा, तो अगर कारोबार कम पैमाने पर होगा तो कम पैसे से भी काम चल जाता है। अब हम देखेंगे कि इसकी जो तलब है वो शरह सूद से मुतासिर होती है या नहीं होती। तो इसकी तलब भी शरह सूद से मुतासिर नहीं होती, चाहे शरह सूद बढ़े या कम हो, इसकी तलब बिल्कुल इससे मुतासिर नहीं होती। इसकी वजाहत हमने एक डायग्राम से की है कि एक्स एक्सिस पे हमने ज़र की रोज़मर्रा ज़रूरियात की तलब को लिया, वाई एक्सिस पे हमने शरह सूद को लिया। R1 पे शरह सूद कम है, R2 पे शरह सूद ज़्यादा है, तो ये वो ज़र की तलब है जो अपने पास रखने की है, जो कारोबारी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए है या जो रोज़मर्रा की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए है। आप देख रहे हैं शरह सूद कम है तो भी ज़र की तलब उतनी है, शरह सूद ज़्यादा होगी तो भी ज़र की तलब उतनी है। शरह सूद के कम होने या ज़्यादा होने से ज़र की तलब पे कोई असर नहीं पड़ रहा।